गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो कि बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रही होगी क्योंकि अब IBPS पीओ एंड SBI पीओ दोनों एग्जाम आ चुके हैं। तो अब दोनों के लिए बहुत ही अच्छे मन से करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों जो है बैंकिंग सेक्टर के टफ एग्जाम होते हैं और दोनों ही एग्जाम जो है पहले आ चुके हैं। तो हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। अगर कोई 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो अब 10-12 घंटे पढ़ाई करनी होगी क्योंकि दोनों ही पेपर जो है वो टफ एग्जाम है और अगर इन्हें हम टारगेट करना चाहते हैं तो हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और अच्छे से टू डू लिस्ट भी फॉलो करनी पड़ेगी, ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले क्या क्या पढ़ना है। ये टू डू लिस्ट जो है वो IBPS पीओ एंड SBI पीओ दोनों एग्जाम के लिए है क्योंकि दोनों एग्जाम जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, तो क्वांट की बात करें, क्वांट में हमें करना है केसलेट DI जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि IBPS पीओ एंड SBI पीओ दोनों में केसलेट DI आ रही है। अब तो क्लर्क में भी आने लगी है, पहले पीओ में आती थी लेकिन पीओ में तो आनी है, क्लर्क में भी आ रही है। ठीक है, तो केसलेट DI 2 सेट करने हैं हमें। अर्थमेटिक मिक्स 20 क्वेश्चन करने हैं क्योंकि अर्थमेटिक का भी काम है। अप्रोक्सीमेशन आपको करने हैं 10 क्वेश्चन क्योंकि अप्रोक्सीमेशन भी 5 नंबर का या रॉन्ग नंबर 5 नंबर का या क्वाड्रेटिक कुछ भी आ सकता है। तो हमें स्पीड मैथ पे भी काम करना होगा जो कि हम टाइम से जल्दी कर पाए और बाद में DI पे सारा टाइम लगा पाए। ठीक है, और सेक्शनल मॉक लगाना है आज SBI पीओ का क्योंकि अभी तक SBI पीओ नहीं लगाया तो SBI पीओ लगा के देखना है कि क्या कुछ बन रहा है, स्पीड मैथ बन रहा है, अर्थमेटिक बन रही है या DI जो सिंपल बन रही है कि नहीं बन पा रही है। ठीक है, उसमें एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है, और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में हमें हाई लेवल पजल करनी होगी अब क्योंकि IBPS पीओ एंड SBI पीओ में हाई लेवल पजल होती है। और ब्लड रिलेशन 10 क्वेश्चन करने होंगे। सेलोगिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, सेलोगिज्म के 20 क्वेश्चन करने होंगे और SBI पीओ का सेक्शनल मॉक लगाना होगा जिससे पता चले कि पजल जो है वो बन पा रही है या क्या हो रहा है। उसका एनालिसिस अच्छे से करना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन जो है किसमें दिक्कत है और किस टॉपिक पे हमें और कमांड बनाने की जरूरत है। और सबसे जरूरी बात है इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश पे अब कमांड बनाने की बहुत जरूरी है क्योंकि SBI पीओ में जो इंग्लिश है वो 40 नंबर की होती है और बहुत ही जरूरी है काम करना उस पर। तो वोकैब पे 30 मिनट काम करना पड़ेगा हमें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल बहुत मन से करना होगा, इसकी रीडिंग बहुत मन से करनी होगी। और सुपर मॉक जो अनुभव सर लगवाते हैं, अनुभव सर जो है अड्डा 247 पे यूट्यूब पे करवाते हैं, ये बहुत जरूरी है। और रीडिंग करनी होगी हमें 30 मिनट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लोज टेस्ट जो है इसका लेक्चर देखना होगा। आप लेक्चर देख सकते हो या आपके पास कोई PDF है वहां से सॉल्व उसको कर सकते हो। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करें G एंड CA की तो SBI पीओ का जो है मेंस एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा और जल्दी से सिलेक्शन भी वो करवा देंगे। तो इसलिए करंट अफेयर्स जो है बहुत जरूरी है और साथ में GA भी बहुत जरूरी है। तो GA में आज हम क्या कर लेंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक इन इंडिया। ठीक है, ये लेक्चर करना है। अगर इसके लेक्चर किसी के पास नहीं है तो मैं इसकी लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी इसकी। ठीक है, ठीक है, आपको कंप्लीट करनी है पूरी टू डू लिस्ट, अपने हिसाब से बना लेना और अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना क्योंकि कंप्लीट करनी बहुत जरूरी है। सारे टॉपिक आपको करने बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि पेपर को कुछ ही दिन बचे हैं, आपको पता है। तो एक टफ एग्जाम है तो हमें बहुत ही अच्छे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और ऐसे ही आपको डेली जो है बना के मिलेगी आपको डेली यूट्यूब पे। ठीक है, और अच्छे से हम इसको प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो वीडियो को अच्छी लगे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और ऐसे ही हम डेली मिलते रहेंगे और डेली टू डू लिस्ट आपको मिलती रहेगी। ओके गाइस, थैंक यू।